नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक में। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी 2021, अब तो 21 ही कह सकते हैं, 1,03,000 वैकेंसी है। बहुत सारे कमेंट्स आते थे, सर इसके बारे में बताएं, पेपर कब होगा, कैसे तैयारी करें, क्या अभी से तैयारी करके सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, कितना कट ऑफ जा सकता है, कितना सेफ स्कोर रह सकता है। बच्चों के मन में एक डाउट रहता है, एक शंका रहती है कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने में एग्जाम में हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे एक एक करके। लेकिन आपने अगर जो रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी का फॉर्म डाला पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक, आइए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले चाहेंगे अनअकैडमी की तरफ से यहाँ पे एक कह सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। अभी इसके प्राइस हाइक होने वाले हैं। तो रेलवे एग्जाम्स की प्रिपेयर कर रहे हो, आपको जो आपका एनटीपीसी एग्जाम अच्छा हो गया है, आप CBT 2 की तैयारी के लिए लेना चाहते हो या फिर ग्रुप डी के लिए लेना चाहते हो, तो आप ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे फायदे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, जो आप देख सकते हो। 70 से ज्यादा एडुकेटर आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले, 300 से ज्यादा क्लास एक दिन में आपको यहाँ पे मिलता है। जो भी आपको टीचर बेस्ट लगते हैं उससे पढ़ सकते हैं आप। अनलिमिटेड एक्सेस मिल सकता है आपको, देख सकते हैं। टोटल क्लासेस जो है उससे ऑफलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, और अगर जो बात करें जो बेस्ट एडुकेटर है आपके रेलवे एग्जाम्स के लिए, आप देख सकते हो विमलेश यादव सर हैं, दीपक सर हैं जो आपके रीजनिंग पढ़ाते हैं, रोहित सर हैं और रजत सर हैं। ठीक है, ये सारे आपको पढ़ाते हैं। और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन प्लान की बात करें, आप देख सकते हो जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान होगा उसमें आप 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हो, ये वाला प्रोमो कोड यूज करके। तो क्या यूज करना है, जब भी आप बाई करोगे तो रेफरल कोड में GURUTIPS जरूर डालना, 10% का डिस्काउंट होगा। और मैं तो कहूंगा आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेना तो 6 मंथ का लेना। इससे आपको देखो 600 रुपये पर महीने पड़ेगा, कोई ज्यादा नहीं, आप ले सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल दूंगा। अगर जो कॉम्बो पैक लेते हो SSC बैंक रेलवे, तो भी आप प्राइस देख सकते हो 1 ईयर का कितना पड़ रहा है डिस्काउंट के बाद। ठीक, तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मैंने बोला था रेलवे ग्रुप डी के बारे में टोटल हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे, एक बार हम पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट रहेगा अभी हम क्या कर सकते हैं, कहां से पढ़ें। ठीक, दूसरा रहेगा टारगेट क्या सेट करें, किनका 100% सिलेक्शन होगा, पेपर कब होगा। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, देखो अगर जो आपके अंदर आत्मविश्वास है, आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मुझे ये वाली नौकरी लेनी है, तो मैं ये कभी नहीं बोलूंगा एग्जाम डेट क्या होगा, कब पेपर होगा। आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए अभी से। और डेली का जो ग्रुप डी का एग्जाम देना 100% श्योर हो, कहा मेरे पास आखिरी चांस है, मुझे ये नौकरी लेनी ही लेनी है, तो कम से कम 4 से 5 आवर्स आपको स्टडी पे देनी होगी। जिसमें हम बात करें सबसे ज़्यादा आपको रीजनिंग पे देना होगा, जहाँ पे आप 1 से लेकर 1.5 घंटा दे सकते हैं। उसके बाद बात करें मैथ पे देना होगा, जहाँ पे 1 से लेकर 1.5 घंटा दे सकते हैं। उसके बाद आपको साइंस पे देना होगा, जहाँ पे 1 घंटा देना ही देना है। उसके बाद बाकी बचे हुए टाइम में जीके जीएस आप करंट अफेयर्स जो है वो पढ़ सकते हैं। तो ये तो आपका एक टाइम टेबल हो गया। मेरे हिसाब से आपको जो बनाना चाहिए, अगर जो आपको अच्छा लगे तो आप बना सकते हैं। एक और बात इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, बहुत सारे PDF आने वाले 2 से 3 दिनों में मैं सेंड करने वाला हूं, जो आपके एनटीपीसी परीक्षा, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम जो है इस पे आप यहाँ वाला ये वाला टेलीग्राम है, ठीक है, ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको दे दूंगा। क्या ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, @exam guru सुधीर सर्च करना है, इसको आपका ये वाला ग्रुप आएगा, ज्वाइन कर लेना। हमारा इंस्टाग्राम है, इसको भी फॉलो कर सकते हैं, इस पे भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हम देते रहते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें वैकेंसी के बारे में। आप सबको पता होगा कि 1,03,000 टोटल वैकेंसीज है। ठीक, और बात करें 1.3 करोड़ लगभग फॉर्म फिलअप हुए हैं, और 3 गुना बच्चे पास होंगे, यानी कि कह सकते हैं लगभग 3,10,000 बच्चे ये एग्जाम पास करके जो आपका PET हो गया उसके लिए जाएंगे। एनटीपीसी में 7,20,000 गुना पास होंगे, लेकिन इसमें 3 गुना बच्चे पास होंगे। ठीक, अब आपको देखना है कंपटीशन। और एक और बात इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूं, जो शायद छूट गया है। देखो जो एनटीपीसी का पेपर हो रहा है उसमें लगभग 50% बच्चे एग्जाम को ड्रॉप कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। सेम चीज आपके ग्रुप डी में भी होने वाली है। ठीक, ग्रुप डी में भी होने वाली है, लेकिन ग्रुप डी का कंपटीशन थोड़ा सा हाई रह सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, वो ग्रुप डी का फॉर्म डाले हैं, उनकी तैयारी एनटीपीसी बहुत अच्छी है। ठीक है, वो तैयारी करके जा रहा है, जिनका पेपर तैयारी बहुत अच्छी है वो ग्रुप डी का एग्जाम बहुत अच्छे से देने वाले हैं। इसलिए जिन लोगों का ग्रुप डी वाले जितने भी बच्चे हैं, वो सिर्फ अगर जो ग्रुप डी का फॉर्म डालें तो वो सोच के चले उनका कंपटीशन किससे है, उनका कंपटीशन किससे करना पड़ेगा और उनको कितना
उतना स्कोर करना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले हम बात करें पेपर कब होगा, ये आपके दिमाग में बहुत डाउट है, बहुत शंका है, तो मैं बता दूं अप्रैल लास्ट या मई स्टार्टिंग से आपके एग्जाम एक्सपेक्टेड है स्टार्ट हो सकते हैं। तो भी आपका कुल मिला के देखें 90 दिन का टाइमिंग आपके पास बचता है। तो हम टोटल डिटेल में देखेंगे इन 90 दिनों में क्या कैसे आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, टारगेट क्या सेट करें, गोल क्या सेट करें, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट। मैं देखो जब भी बात करता हूं मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। स्कोर जो मिलता है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद मिलता है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर की बात नहीं करता, मैं इस क्वेश्चंस की बात करता हूं। ठीक, तो यहां पे बात करें रीजनिंग में आपको पता है 30 क्वेश्चन आने हैं। एक नॉर्मल बच्चा आसानी से 20 क्वेश्चन कर जाएगा। मैथ में 25 क्वेश्चन आने हैं, अच्छे से आपने प्रैक्टिस किया है तो आप देख रहे हो एनटीपीसी का कितना सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, तो यहां पर भी 20 क्वेश्चन कर जाएगा। साइंस में भी 25 में 20 कर जाएगा। हमारा जो पीडीएफ है इससे आप रट के आपका साइंस में 20 कर सकते हो। जीके जीएस करंट अफेयर्स में मैं 10 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलता हूं 20 में, यानी कि अगर जो मैं इसको जोड़ूं तो 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप चले आओगे। एक नॉर्मल तरीके से आपने पढ़ाई है की है। ठीक, लेकिन नॉर्मल तरीके से पढ़ाई नहीं करना, आपको टक्कर लेना है एनटीपीसी वाले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आपको कोशिश करना है कि कम से कम जीके जीएस करंट अफेयर्स में 20 में आप कम से कम 13 प्लस कर पाओ, और जो आपका मैथ है उसमें 20 प्लस करो, और कोशिश करो रीजनिंग में 30 में 25 करने की। यानी कि इस प्रकार से आप मेरे हिसाब से जाओगे तो आप 75 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। और आप जब 75 क्वेश्चन जिससे ज्यादा अटेम्प्ट करके आओगे ना, तो जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें आपका स्कोर बढ़ेगा। तो ये आपका 80 प्लस 100 पार भी हो सकता है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर्स में देखा है किस प्रकार से जो बहुत सारे बच्चों का जिन्होंने 65 करके आए थे उनके मार्क्स 100 से ज़्यादा 35 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिला था, किसी को 2 3 नंबर मिला था। आपके लक के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। एनटीपीसी परीक्षा, रेलवे की परीक्षा में कह सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई। जो मैं कहना चाहता था कि टारगेट क्या सेट करें, तो गोल आपको 75 प्लस क्वेश्चन को टारगेट करना है। एग्जाम कब से स्टार्ट हो सकता है। ठीक, और आप आगे चलते हैं, क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं, जहां से आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने हैं। तो रीजनिंग के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट फॉर सिलेक्शन। देखो अगर जो आपने अभी से 2 महीना मेहनत कर दी ना, 2 महीना मेहनत कर दी सिर्फ रीजनिंग पे, सिर्फ मैथ में और सिर्फ साइंस में, तो आपके यहीं से 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। और जब आप इन 80 क्वेश्चन में 60 प्लस क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करने लगोगे अगर जो 2 महीने की मेहनत के बाद, तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप और अच्छे से तैयारी करोगे। रीजनिंग में आप 25 किसी सेट में कर रहे हो, मैथ में 20 कर रहे हो, 25 45, साइंस में 25 में आपका 20 कर रहे हो, तो 45, यानी कि आपका लगभग कितना पहुंच रहा है, 45 और 20 65 पहुंच रहा है। ठीक है, 40% 65 पहुंच रहा है। आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, यार मैं इतने में इतना कर रहा हूं तो मैं आसानी से सिलेक्शन ले सकता हूं, मैं जीके जीएस करंट अफेयर्स को पढ़ के। ठीक, तो यहां पे बात करें रीजनिंग, जैसा कि मैंने बोला इंपॉर्टेंट फॉर सिलेक्शन है। आपके मेरिट इसी बेस पे, देखो रीजनिंग जो एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसमें सीबीटी 2 के हिसाब से आपका मेरिट बनेगा, लेकिन ग्रुप डी में कोई सीबीटी 2 नहीं होगा। जो आपका सीबीटी 1 एग्जाम हो रहा है यही आपका फाइनल मेरिट तय करेगा। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना स्कोर करके आने की। अब रीजनिंग की बात करें, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, नोट्स इकट्ठा करना है। जो भी आपको बुक्स लेना जहां पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो प्रैक्टिस के लिए, किरण की मोटी वाली बुक ले सकते हो। क्वेश्चन लगाने से मत भागना। सबसे पहला काम, पहला 30 दिन आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ना है, टॉपिक वाइज समझना है। 2-2 दिन लेके आप कर सकते हो, 15 टॉपिक आसानी से कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, क्या टॉपिक में क्या कहना चाहता है, किस टॉपिक के प्रश्नों को किस तरीके से लगाया जाता है, सीरीज के क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं, अल्फाबेट के, ये जब सीख लोगे ना तो उसके बाद हर 2 दिन पे एक टॉपिक ये आप करना है। ठीक है, उसके बाद आप चले आना 30 दिन ये काम करने के बाद 40 भी ले सकते हो। इसके बाद आपको डेली 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, यानी कि 1 महीने आपने जो रीजनिंग में टॉपिक वाइज पढ़ने पे दे दिया, उसके बाद कुछ भी नहीं बचता, सारी चीजें आपके प्रैक्टिस पे आ जाती है। जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छा स्कोर करके चले आओगे। और जो जिस तरीके से मैं बता रहा हूं ना, आप 25 प्लस आसानी से करके चले आओगे अगर जो इस हिसाब से प्रैक्टिस कर लिया। देखो जैसा कि मैंने बोला 30 दिन बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक, इसको ध्यान रख के चलना। अब आते हैं मैथमेटिक्स में, अभी से क्या कर सकते हो, तो पहले 30 से 45 दिन आप लेके चैप्टर वाइज मैथ को सीख सकते हो। बहुत सारे बच्चों का मैथ वीक है। एक और बात, मैंने कुछ पीडीएफ बनाया था एनटीपीसी परीक्षा के लिए, आप स्टैटिक जीके का और मैथ का पीडीएफ ले लेना, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। साइंस का भी ले लेना, मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऑफर के साथ डाल दूंगा, वो ले सकते हो, उसे आप पढ़ो। बाकी मैं जो पीडीएफ है साइंस का हो, स्टैटिक जीके का हो, मैथ का
का हो, रीजनिंग का भी मैं पीडीएफ ग्रुप डी के लिए बनाऊंगा, वो मैं अपडेट करके आपको दूंगा। ठीक है, जो पेपर का पैटर्न है अभी के हिसाब से मैं बहुत सारी चीजें उसमें डालने वाला हूं। ठीक है, इसलिए वेट करना, आप चैनल पे बने रहना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किए रहना। अब यहाँ पे बात करें, मैंने बोला पहले 30 से 45 दिन आप चैप्टर वाइज मैथ को सीख सकते हो, उसी के बाद आप क्वेश्चंस लेके क्वेश्चन पे उतरना। अब मैंने 500 क्वेश्चन का आपको पीडीएफ दे दिया, आपको बेसिक नहीं पता तो आप कैसे लगाओगे। इसलिए पहला काम, अभी भी टाइम है, 30 से 45 दिन मैं दे रहा हूं, 1.5 महीने का टाइम दे रहा हूं, अभी आप बेसिक चीजें सीख लो। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन पीडीएफ है ये भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में लिंक मैं दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, और भी मैथ के बहुत सारी चीजें आगे मैं आपको कराने वाला हूं। साइंस के बारे में बात करें, 25 क्वेश्चंस आने आपको पता है, तो साइंस के लिए मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, हमारा पीडीएफ है काफी है। लेकिन अभी आपके पास अगर जो पीडीएफ नहीं है तो आप लूसेंट की, आपके पास सबके पास होगी, थ्योरी बुक का जो साइंस है उसे पढ़ सकते हो। लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक में बोलता हूँ बार बार, आप सभी लोग लिख लो, जैसे ही थ्योरी खत्म करो आप ऑब्जेक्टिव बुक पे आ जाओ, उसको लगाना शुरू कर लो, और कंप्लीट जो पीडीएफ हमारा होगा उसको आप रट डालो। तो ये सारे काम आप साइंस के लिए कर सकते हो। और बात करें जीके में, तो जीके में देखो करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके में तो 2 ही चीजें कहूंगा अभी आपको पढ़ने को। स्टैटिक जीके की बात करें, अभी हमारी पीडीएफ ले सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या फिर डिस्क्रिप्शन में नहीं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। और मैं 15 दिन बाद, 15 दिन या 1 महीने, जो भी मुझे कोशिश करूंगा 15 दिन में अपडेट करके पूरा पीडीएफ, जो भी मेरा 46 टॉपिक का है उसको मैं कम से कम 60 टॉपिक करूंगा। अभी जो एग्जाम हुए हैं उसके हिसाब से, किस हिसाब से टीसीएस पेपर बना रहा है वो मैं पैटर्न पे चेंज करके आपको दूंगा। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की बात करूं, इसको आप संडे पढ़ सकते हो, लेकिन इस पर ज्यादा टाइम आपको नहीं देना। जो भी टाइम देना आपको स्टैटिक जीके पढ़ने पे देना, करंट अफेयर्स पे देना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि करंट अफेयर्स कहां तक का पढ़े, तो 2020 का पूरा आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है, और 2021 का जनवरी, फरवरी, मार्च का करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। अभी तो जनवरी खत्म हुआ है, तो जनवरी का पढ़ लेना, मार्च का पढ़ लेना और अप्रैल का पढ़ लेना। ये आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, इतना काफी आपके ग्रुप डी के लिए। ठीक, और 2020 का कंप्लीट करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने बोला, टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन करना मत भूलना। मैं फिर से बोलता हूं, अगर जो आपके कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हो। हमारा व्हाट्सअप नंबर है वो भी मैंने आपको दे दिया है, 83 82 81 18 25। अगर जो कोई जेन्युइन रीजन है तो मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। कमेंट्स करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप इसको ज्वाइन कर लेना। और भी कोई डाउट हो तो मैंने बोला आप पूछ सकते हो। ठीक, और ये गोल ध्यान रखना कि 75 क्वेश्चन प्लस हमको अटेम्प्ट करके आना है। 80 से ऊपर जाते हो तो और अच्छा है, लेकिन मैं 75 ये मान के चलूंगा। आगे और भी वीडियो लेकर आऊंगा इसी तरीके से, किस जोन में कितने फॉर्म, किस जोन का सिलेक्शन थोड़ा सा आसान हो सकता है, किस जोन वालों को ज्यादा मेहनत करना पड़ सकता है, तो ये सारी चीजें आगे मिलेंगी। अभी के लिए बने रहो हमारे साथ, यानी कि एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।